ऋषभ रूप से भगवान शिव ने अनुग्रह किया भद्रायु के ऊपर। एक समय की बात है, राजा भद्रायु और उनकी पत्नी दोनों भगवान शिव की भक्ति करते हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। कहते हैं कि उनका विवाह कीर्तिमालिनी के साथ हुआ है। एक समय विहार करते करते वो जंगल में विचरण कर रहे थे। भगवान शिव को परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने पार्वती के साथ लीला रची है, स्वयं ब्राह्मण बन गए और मैया को ब्राह्मणी बना लिया। राजा के सामने प्रकट हुए और एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। ब्राह्मणी को उठा के लेके जाने लगा। अब तो जोर जोर से ब्राह्मण रोने लगे। ब्राह्मण दंपति को भयभीत देखा राजा ने। राजा की शरण में गए हैं और कहे, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो बाघ हम दोनों को खा जाएगा या हमारा आहार बना लेगा। राजा बड़े पराक्रमी थे, धनुष उठाया और बाघ के पास पहुंचे। ब्राह्मणी रो रही है, पुकार रही है अपने पति को, लेकिन बाघ बड़ा भयानक था। जितने भी बाण मारे, जितने भी अस्त्र चलाए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह घसीटता हुआ ब्राह्मणी को लेके चला गया। अब तो ब्राह्मण को अपार दुख हुआ। राजा भद्रायु से कहा है, राजन तुम बड़े पराक्रमी थे, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र बड़े अमोघ थे, धिक्कार है तुमको, तुम्हारे क्षत्रिय होने को धिक्कार है। छतात किलत प्रायत इत्युदग्रा छत्रस्य शब्दों भुवने सुरूढ़ा। जो छत विक्षत हो रहा है, दुष्टों द्वारा सताया जा रहा है, उसको अपनी हुंकार से जो बचा ले, उसी का नाम क्षत्रिय है। और हमारी ब्राह्मणी को बाघ ले जा रहा था, तू रक्षा नहीं कर सके, कैसे क्षत्रिय? तुम्हारे क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है। हमने सुना था तुम्हारे पास 12,000 हाथियों का बल है, तुम्हारे उस बल को धिक्कार है। क्या हुआ तुमको? तुम्हारा खड्ग, तुम्हारा शंख, तुम्हारी मंत्र विद्या, तुम्हारी अस्त्र विद्या क्या होगी? दूसरे को दुख से बचाना ये क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्म की क्षत्रिय अपने प्राणों की आहुति देकर के भी जीवों की रक्षा करता है। तुम पीड़ित की रक्षा नहीं कर सके, तुमको तो जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। इस प्रकार से विलाप करते हुए ब्राह्मण निंदा कर रहा था। राजा दुखी हुए हैं। उन्होंने कहा, आज पता नहीं क्यों हमारा पराक्रम नष्ट हो गया, हमारे अस्त्र शस्त्र सब शक्तिहीन हो गए, मेरे धर्म का नाश हो गया। और चरणों में गिर गए ब्राह्मण के, कहे मुझ क्षत्रियागण पर कृपा करें। आप जो भी मनोवांछित पदार्थ चाहते हैं हम आपको प्रदान करेंगे। यह राज्य, यह मेरी रानी और यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है, आप जो चाहिए वो ले लीजिए। ब्राह्मण बोले, राजन अंधे को दर्पण से क्या काम? पत्नी परिवार हो तो धन की आवश्यकता होती है। हमारी पत्नी को ये बाघ खा गया तो हम तुम्हारे धन का, तुम्हारे राज्य का क्या करेंगे? जो मूर्ख है उसको पुस्तक से क्या काम, जिसके पास स्त्री नहीं है धन लेकर के क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी भी अभी तक सांसारिक सुख का अनुभव नहीं किया। कि तुम चाहते हो तो अपनी रानी को हमें दे दो। ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा। अब तो राजा को क्रोध लगा कि ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारे गुरुजी ने तुमको यही पढ़ाया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग से नीचे गिरा देता है, श्वेत की हानि करता है? परस्त्री के भोग का जो पाप है
सैकड़ों प्रायश्चित्तों से उसको धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी तपस्या से उस सारे पाप को भस्म कर दूंगा। तुम तो अपनी पत्नी को मुझे प्रदान करो, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। ब्राह्मण की बात सुनकर के राजा ने मन ही मन विचार किया कि एक तो ब्राह्मणी के प्राणों की मैंने रक्षा नहीं किया, वो महापाप है, और अब इसको पत्नी दान ही कर दें, कम से कम इस पाप से मुक्ति पा जाएं। ऐसा विचार करके पत्नी को तो दान दे दिया राजा ने ब्राह्मण को, और स्वयं अग्नि में जलने चले कि अब पत्नी रहेगी नहीं तो हम क्या करेंगे जी करके। ऐसा विचार किया। स्नान करके देवताओं को प्रणाम करके अग्नि की 2 बार परिक्रमा किया, अपने इष्ट शिव का ध्यान किया है। और ज्यों ही अग्नि में गिरने जा रहे थे, वो ब्राह्मण पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शिव के रूप में प्रकट हो गया। और अद्भुत स्वरूप है भगवान शिव का। 5 मस्तकों के ऊपर दिव्य उज्जवल चंद्र छटा विराजमान है, गंगा की धारा है, पीले पीले जटाएं उनकी शोभा पा रही हैं, करोड़ों करोड़ सूर्य जिनके सामने फीके हैं, अभय मुद्रा है, कुठार हाथ में है। अद्भुत भगवान शिव का स्वरूप। चरणों में गिर गए राजा भद्रायु। राजा ने स्तुति किया है भगवान शिव की। भगवान शिव ने कहा, राजन तुमने मेरे अलावा किसी अन्य का चिंतन नहीं किया, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, और इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा लिया। तुमने जो स्तुति किया है, इस स्तुति को जो सुनेगा उसको मैं अभीष्ट प्रदान करूंगा। मैं ही ब्राह्मण बन के आया था, बाघ भी कोई नहीं था, और जो ब्राह्मणी है वो भी तुम्हारी माता पराम्बा जगजननी पार्वती है। भगवती भी प्रकट होगी। इस प्रकार से मैंने ही तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए तुम्हारी पत्नी को तुमसे मांगा है। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। राजा बोले, हे महादेव, आप साक्षात परमेश्वर हैं, और आपने मुझ अधम को दर्शन प्रदान किया, इससे बढ़कर के और महान वर क्या हो सकता है। मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगता, मेरी यही इच्छा है, मैं मेरे रानी कीर्तिमालिनी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य, उनके पुत्र सुने, ये सब आपके पार्श्ववर्ती बने, आपके निकट रहें और आपकी भक्ति करें। इस प्रकार से भगवान शिव पराम्बा पार्वती के चरणों में राजा भद्रायु और कीर्तिमालिनी ने प्रणाम किया है। कहते, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतिनी को भी आपका सानिध्य प्राप्त हो। भगवान शिव ने एवमस्तु कहा है। शंकर जी का प्रसाद पाकर के रानी कीर्तिमालिनी के साथ राजा ने 10,000 वर्षों को तक राज्य किया, और फिर अपने पुत्रों को राय दे करके भगवान की शिव की भक्ति को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त किया है। यह पवित्र भगवान शिव का जो चरित्र है अत्यंत गोपनीय है। जो भी सुनता है उसको परम ऐश्वर्य और भगवान शिव की भक्ति प्राप्त। प्रभु विश्वनाथ की जय।